नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज हुए कैबिनेट गठन की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मिनी कैबिनेट का गठन कर दिया है। फिलहाल 5 मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को इसमें शामिल किया गया है। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज सिंह चौहान के इस मिनी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक तीनों समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य और मध्य क्षेत्र से एक को कैबिनेट में शामिल किया गया। वहीं जातिगत समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से एक चेहरे को जगह दी गई है। कमलनाथ सरकार को गिराने और बीजेपी को सत्ता में लाने के अहम किरदार रखे ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 खास समर्थकों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाकर राजनीतिक बैलेंस भी बनाया गया है। जिन 5 चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है उनमें बीजेपी के सीनियर और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय नेताओं की पसंद के कारण नरोत्तम मिश्रा को मिनी कैबिनेट में शामिल किया गया है। दूसरा नाम सिंधिया खेमे के चेहरे तुलसीराम सिलावट का है। मालवा से प्रतिनिधित्व करने वाले तुलसीराम सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। तीसरा नाम भी सिंधिया खेमे से बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले गोविंद सिंह राजपूत का है। चौथा नाम आदिवासी चेहरा मीना सिंह का। मीना सिंह प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नजदीकी मानी जाती है। और 5वां नाम ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा कमल पटेल का। तो ये वो 5 चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कोरोना संकट पर चर्चा की गई और कोरोना से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। साथ ही कोरोना के लिए मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसीराम सिलावट को इंदौर और सागर संभाग, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी, गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर और चंबल, मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग का जिम्मा दिया गया है। तो मंत्रिमंडल गठन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर मंत्रिमंडल के गठन को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया और कोरोना को लेकर भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। तो ट्वीट विवेक तन्खा के द्वारा किया गया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता विवेक तन्खा, जिन्होंने मंत्रिमंडल गठन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा मंत्रिमंडल है ये प्रदेश को अंधेरे में ले जाएगा। उन्होंने गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर कहा कि बीजेपी में अंतर्कलह है, इसी वजह से भार्गव को शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिली। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब 5 मंत्रियों को मंत्री बनाया गया तो 25 को क्यों नहीं बनाया गया? 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतर्कलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित
जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, और साथ ही साथ जो हमारे परिवार के लोग कोरोना को लेकर महाज्ञान देते हैं, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल छोटा होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए हमने अभी मंत्रिमंडल छोटा रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल अभी छोटा है, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सबसे व्यापक विचार विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। छोटा किंतु संतुलित मंत्रिमंडल है। यथासंभव समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, और बाकी कसर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पूरी कर दी जाएगी। अभी मंत्रिमंडल पूरा कहां बना है? बिना पूरा बनाए कुछ भी कहना, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। हम कोविड-19 के संकट से प्रदेश को उबारने में लगे थे, तब कहते थे मंत्रिमंडल नहीं है। अब मंत्रिमंडल है तो छोटा है, अब छोटा है और बड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें कोई कमी निकालेंगे। उनका काम तो केवल कमियां निकालना है। संकट को देखते हुए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी है। श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है। श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है, और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के, और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, और सब तरह का फीडबैक लेके व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस काम में जुटेंगे। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1537 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस सामने आए, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में 33 पॉजिटिव केस, 6 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है और 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 6 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, जिनमें 8 की जान जा चुकी है और 34 ठीक हो चुके हैं। बात ग्वालियर के करें तो 7 पॉजिटिव केस हैं, 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस हैं, दोनों ठीक हो गए हैं। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 3 मरीजों की जान जा चुकी है, 3 स्वस्थ हो गए हैं। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पीड़ितों में से 1 की मौत हो गई है। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 और सागर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मंदसौर में 8, रतलाम में 12 और सतना में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं।
राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज भोपाल में 28 नए कोरोना पीड़ित मिले हैं। सुबह 17 मरीज मिले थे, फिर दोपहर होते होते मरीजों की संख्या और बढ़ गई। 11 नए मरीज मिल गए हैं। मरीजों में पुलिस के जवान और उनके परिजन भी शामिल हैं। इसके अलावा एक जमाती और निजी कंपनी का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव है। सुबह जो मरीज मिले उनमें हमीदिया अस्पताल की एक MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट को भी कोरोना पाया गया है। वहीं EOW के DG राजीव टंडन का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद EOW दफ्तर को सील कर दिया गया। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है। 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब कुल मरीजों की संख्या 915 पहुंच चुकी है। इंदौर में कोरोना से अब तक 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं MGM मेडिकल कॉलेज की लैब में कार्यरत एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस लैब का स्टाफ डरा हुआ है। लैब से 7 डॉक्टर क्वारंटीन किए गए हैं। तो दूसरी तरफ इंदौर के बिगड़ते हालात के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए भेजे गए केंद्रीय दल ने शहर का दौरा किया है। सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र मुस्लिम बाकुल्य इलाके खजराना, टाटपट्टी बाकल, झंडा चौक, रानीपुरा, चंदन नगर, ये अब दल वहां पर पहुंचा। इसके अलावा केंद्रीय दल ने चोइतराम मंडी का भी जायजा लिया है। दल ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कोरोना से युद्ध के लिए और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। सर, आज का आंकड़ा क्या रहा है? पॉजिटिव मरीज कितने आए हैं, कितने की डेथ? कल जो 18 लोगों की सूची रात में जारी हुई है, उसके बाद अब इंदौर जिले में 915 लोग पॉजिटिव अभी तक हैं और मृत्यु की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इंदौर जिले की 52 मृत्यु हुई है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं कि कहां किस तरह की स्थितियां हैं। सबसे पहले पूजा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद क्या अब काम में और ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है? अधिकारी स्वतः ही अपने स्तर पर और ज्यादा तीव्र गति से काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का कहर बरप रहा है, धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ती जा रही है और अब ज़रूरत है कि एक प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री भी मिले या फिर ऐसा कोई मिले जो हालात को संभाल सके। और इसीलिए वजह से आज मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद सबसे पहले कोरोना को लेकर के एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगे की क्या रणनीति होगी वो तय किया गया। वहीं इंदौर की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, रोजाना इधर एक नए मरीज मिल रहे हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद की गई है। वहां से एक टीम भेजी गई है जो पूरी मॉनिटरिंग करेगी और साथ ही साथ अपने सुझाव भी देगी। प्रदेश में जिस तरीके का अभी हाल है, यकीनन जिस तरीके से उछाल आ रहा है मरीजों की संख्या में, ये जो रेड हॉट स्पॉट जिले हैं, जो जहां पर 10 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या अब और बढ़ती हुई दिखाई दी जा सकती है, क्योंकि रायसेन में भी लगातार ये कोरोना के मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात आज की करते हैं तो एक साथ 28 मरीज भोपाल से निकल करके आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी हैं। ये वो लोग तमाम वो लोग भी हैं जिनका जिम्मा जो है वो लगातार आपको और हमें कोरोना से बचाने का है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इंदौर के मामले और ज्यादा डरा रखे हैं और ज्यादा चौंका रखे हैं। अब क्या उम्मीद की जाए, किस तरह से लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 2-3 दिन से राहत जरूर है, लेकिन सैंपल जांचने का जो काम है बहुत धीमी गति से हो रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल 74 सैंपल जांचे गए थे और उसके पहले सिर्फ 38 सैंपल जांचे गए थे। कल जो 74 सैंपल जांचे गए थे उसमें से 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। ये आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया। 915 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन जो मौत है वो यहाँ पर नहीं हुई है। मौत 52 है, लेकिन एक TI की जरूर मौत हुई जो उज्जैन में पदस्थ थे और यहीं इंदौर के विजयनगर में वो रहते थे और अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह उनकी मौत हो गई। तो दूसरे TI हैं जिनकी मौत हुई है और एक और TI हैं खजराना के, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज चल रहा है। तो इंदौर में अभी तो हालात 2-3 दिन से ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैंपलों की जो जांच का सिलसिला है वो बहुत धीमा है। सबसे बड़ी बात कि अगर
जांच कम होगी तो फिर आंकड़ा कम होगा, ये हमें कहीं ना कहीं चिंता में और डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बुलेटिन में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस खबर को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोरोना का डर रिश्ते और नातों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना के खौफ से एक बेटा अपना फर्ज नहीं निभा पाया। कहने को वो अपने पिता से बेहद प्यार करता था। पिता की मौत के बाद वो बेटा खूब रोया भी, लेकिन जब बारी अंतिम संस्कार की आई तो उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने बैरागढ़ स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर नगर निगम की टीम भी मौजूद रही, परिजन भी, लेकिन दूर दूर। दरअसल शुजालपुर के प्रेम सिंह अम्बेवाड़ा की 20 अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही उनका शव चिरायु अस्पताल में रखा गया था। लॉकडाउन तोड़ने पर क्या हश्र होगा, तस्वीरें देख लीजिए और फिर उसके बाद की सोचिए कि तोड़ना है या नहीं। ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां जिंदगी बचाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। 24 घंटे कड़ी मेहनत की जा रही है और लोग लॉकडाउन का पालन करने से अब कहीं ना कहीं गुरेज कर रखे हैं। लोगों से अपील जरूर की जा रही है कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो बेवजह अपने घरों से निकल रखे हैं, तो फिर उनकी जबरदस्त आवभगत और स्वागत भी हो रहा है। कुछ को तो पुलिस खुद मार रखी है और कुछ को एक दूसरों से पिटवाने का काम कर रही है। अब समझ में आई? तुमने ये धीरे मारी। हम क्यों हाथ लगाए यार? कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सरकार का ध्यान तो आइफा पर था, जबकि जमाती इंदौर शहर में घूमते जा रहे थे। भोपाल रेड जोन में है, बहुत लोग ठीक होकर घर गए हैं। मौत भी जहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा मौतें इंदौर में ही हुई है। वो भी इसलिए हो गई कि जमाती लोग वहाँ आते चले गए और इंटेलिजेंस फेल हो गया। और जो मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन माननीय कमलनाथ जी, वो आईफा अवार्ड में बिजी थे, वो जैकलीन और सलमान खान में बिजी थे, वो इसमें बिजी थे कि इंदौर में आईफा अवार्ड कैसे हो जाए। जमाती घुसते चले गए, ना उनने चिंता करी, ना किसी बात की करी, और इंटेलिजेंस फेल हुआ और वो नीचे तक उतर गए। इसलिए इंदौर की हालत बिगड़ी, नहीं बिगड़ती नहीं। शिवराज मंत्रिमंडल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट का निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में मंत्रिमंडल गठन से भाजपा ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ मजाक किया है। एक माह बाद मंत्रिमंडल का गठन, वो भी सिर्फ 5 मंत्री, कोई विभाग का बंटवारा नहीं। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा में कितना अंतर्द्वंद चल रहा है, कितना आंतरिक संघर्ष चल रहा है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टरों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वाकले, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और आप सभी की आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम मधुरिका गुप्ता है, मैं 25 साल की हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है? हेलो सर, मेरा नाम विकास है, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। मुझे कोरोना के लक्षणों के बारे में जानना है कि जो ये लक्षण एक साथ इकट्ठे होते हैं या अलग अलग होते हैं। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है, मेरी उम्र 45 साल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और यह कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं है। मैं दीपक फ्रॉम उन्नाव
से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि कोरोना वायरस जो है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये कैसे होता है, और यदि किसी को है तो ये कैसे पता चलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए।